स्वागत है। आज हमारे पास जो जानकारी है वो तनाव के बारे में है। चलिए, तनाव के एक विचार की यात्रा को ट्रैक करते हैं। ये दिमाग में एक चिंगारी की तरह शुरू होता है, लेकिन ये पूरे शरीर में आग कैसे लगा देता है। हमारी आज की पड़ताल का मिशन यही समझना है कि ये अंदर ही अंदर क्या करता है। बिल्कुल। और ये यात्रा शुरू होती है, जैसा आपने कहा, दिमाग से। जैसे ही कोई खतरा महसूस होता है, चाहे वो असली हो या सिर्फ एक सोचा हुआ डर, दिमाग का जो लड़ो या भागो वाला सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाता है। और ये शरीर में कॉर्टिसोल और एड्रेनालिन जैसे स्ट्रेस हार्मोन्स का एक सैलाब सा ला देता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा दिमाग एक ऐसे दुश्मन से लड़ रहा है जो शायद शायद है ही नहीं, और इस लड़ाई में वो एक तरह से खुद को ही चोट पहुंचा रहा है। एकदम सही। जब ये सिस्टम मतलब लगातार ऑन रहता है तो दिमाग एक परमानेंट अलर्ट मोड में फंस जाता है। और यहीं से बात दिलचस्प हो जाती है। बढ़ा हुआ कॉर्टिसोल दिमाग के मेमोरी सेंटर यानी हिप्पोकैम्पस को असल में सिकुड़ने लगता है। सिकोड़ने लगता है। हाँ, और ये सिकुड़ना कोई मामूली बात नहीं है। ये नए न्यूरॉन्स बनने की प्रक्रिया को रोक देता है। इसका मतलब है कि तनाव में न सिर्फ पुरानी बातें याद रखना मुश्किल होता है, बल्कि नई चीजें सीखना भी मतलब लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। ये तो कमाल है। मतलब ऐसा लगता है कि तनाव हमारे शरीर का ऑपरेटिंग सिस्टम ही हैक कर लेता है और उसे अपने ही खिलाफ काम करने पर मजबूर कर देता है। हाँ, और साथ ही ये दिमाग के फैसले लेने वाले हिस्से प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की पावर भी कम कर देता है। अच्छा। इसीलिए तो तनाव में ध्यान लगाना या कोई सही फैसला लेना मुश्किल होता है। दूसरी तरफ ये इमोशनल सेंटर अमिगडाला को ओवर एक्टिव कर देता है, जिससे छोटी छोटी बातों पर वो जो गुस्सा या चिड़चिड़ाहट होती है ना। हाँ हाँ, समझ गया। तो ये तो हुई दिमाग की बात, जो कि कमांड सेंटर है। लेकिन इसके जो पैनिक वाले आदेश हैं, उनका असर जमीनी स्तर पर, मतलब हमारे बाकी शरीर पर कैसे दिखता है? शुरुआत दिल से करते हैं। देखिए, जब कमांड सेंटर इमरजेंसी का सिग्नल देता है तो शरीर को लड़ने या भागने के लिए तैयार होना पड़ता है। तो एड्रेनलिन दिल की धड़कन और ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है ताकि मांसपेशियों तक ज्यादा खून पहुंचे, ज्यादा ऑक्सीजन पहुंचे। लेकिन जब ये इमरजेंसी महीनों या सालों तक चलती रहे, तो यही चीज हाई ब्लड प्रेशर और दिल की बीमारियों का सीधा रास्ता बन जाती है। और जब दिल और खून इतनी तेजी से दौड़ रहे हैं तो शरीर के बाकी सिस्टम्स जैसे जैसे पाचन का क्या होता है? क्या वो एक तरह से बंद हो जाते हैं? बिल्कुल। उस इमरजेंसी की स्थिति में पाचन क्रिया शरीर के लिए कोई प्राथमिकता नहीं है। इसलिए लड़ो या भागो मोड में शरीर पाचन से ऊर्जा हटा लेता है। कुछ लोगों में ये पाचन को धीमा कर देता है, जिससे पेट फूलना या कब्ज होती है, और दूसरों में ये उसे तेज कर देता है, जिससे दस्त लग जाते हैं। मतलब ये जो पूरा अंदरूनी केओस है, ये बाहर भी दिखने लगता होगा, जैसे वजन पे या त्वचा पे। हाँ बिल्कुल। कोर्टिसोल हमारी भूख को कंट्रोल करता है। तनाव में मीठा या जंक फूड खाने की जो तेज इच्छा होती है ना, हाँ, होती है। वो इच्छा शक्ति की कमी नहीं है। आपका शरीर सचमुच सोचता है कि उसे किसी जंगली जानवर से लड़ने के लिए तुरंत ऊर्जा चाहिए, और उसके लिए सबसे तेज तरीका है चीनी और वसा। यही वजह है कि तनाव से पेट के आसपास चर्बी जमा होती है। और त्वचा और बालों का क्या? उनका भी कुछ होता है? लंबे समय तक तनाव का असर बाहर भी साफ दिखता है। पिंपल्स, बालों का झड़ना, और इम्यून सिस्टम इतना कमजोर हो जाता है कि इंसान बार बार बीमार पड़ने लगता है। तो इस सब का मतलब यह है कि ये सिर्फ थका हुआ महसूस करने से कहीं ज्यादा है। ये एक चेन रिएक्शन है, एक झूठे अलार्म से शुरू होकर पूरे सिस्टम का फेलियर। निश्चित रूप से। लंबे समय तक चलने वाला तनाव कोई मामूली बात नहीं है। ये डिप्रेशन, एंजाइटी डिसऑर्डर, दिल की समस्याओं और यहाँ तक कि डायबिटीज के खतरे को भी कई गुना बढ़ा सकता है। ये एक पूरे शरीर की समस्या है। आज की इस पड़ताल से ये तो साफ है कि तनाव शरीर के हर कोने को प्रभावित करता है। ये एक शांत हमलावर है जो कमांड सेंटर से लेकर बाहर त्वचा तक हर चीज को अपने काबू में कर लेता है। और ये एक जरूरी सवाल खड़ा करता है, क्या तनाव को संभालने का पहला कदम उसके बड़ा होने का इंतजार करने के बजाय उसके उन शांत संकेतों को पहचानना है, जैसे बिना वजह जबड़े का भींचना, ये बार बार जुकाम होना? शायद असली लड़ाई इन छोटे छोटे संकेतों को समझने से ही शुरू होती है। इस विचार के साथ हम आपको यहीं छोड़ते हैं।